Hello students, I welcome you to this English lesson. Today's lesson is the last lesson. Its title is very surprising. आप जानते हैं इसका टाइटल थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपके लिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये पहला लेसन है आपके यूपी बोर्ड के कोर्स में और इसका नाम ही लास्ट लेसन है। पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आपको ये सुविधा प्रोवाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से उनको समझ में कई बार नहीं आता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए ये मेरा प्रयास है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अबाउट द लेसन में क्या है और किसके बेसिस पर ये लेसन बना हुआ है। देखिए, अल्फोंस डाउडेट ये है राइटर इसके, दिस इज ही इज द राइटर ऑफ दिस लेसन एंड ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 1840 से लेके और उनका जो भी जीवन रहा है 1897 तक उन्होंने अपनी लाइफ में वर्क किया है। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये एक फ्रांस के रहने वाले एक नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखते थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं। आपको मैं जानकारी देती चलूं कि ये अल्फोंस डाउडेट सबसे पहले एक टीचर थे और टीचिंग वर्क करते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका झुकाव राइटिंग की तरफ था इसलिए उन्होंने अपना वो ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और उसके बाद में ये नॉवेलिस्ट बन गए, शॉर्ट स्टोरी राइटर बन गए। इन्होंने अपने फेमस वर्क लिखे हुए हैं और उन्हीं वर्क्स में से एक द लास्ट लेसन इज सेट, ये जो लास्ट लेसन जो लिया गया है वो है इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये जो कहानी है, आपका जो लेसन है वो एक कहानी के रूप में है और वो कहानी फ्रैंको प्रशियन वॉर से ली गई है। फ्रैंको प्रशियन वॉर क्या है मैं आपको बता दूं। फ्रांस और प्रशिया दो कंट्री पहले होते थे। फ्रांस अभी भी आप सुनते हैं लेकिन प्रशिया नाम अब नहीं सुनते हैं बिकॉज प्रशिया इज नाउ जर्मनी। अब वो जर्मनी में उसका नाम कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इस समय का जो जर्मनी है वो ओल्डन टाइम्स का वो प्रशियन कंट्री हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ गया था 1870 से लेके 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। और उसमें क्या हुआ कि फ्रांस को हार मिली, पराजय मिली और प्रशिया ने उसको हरा दिया, लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है? बिस्मार्क देखिए, आपको यहाँ पर मैंने शो किया है, ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर बिस्मार्क की है और वो जर्मनी के लीडर हुआ करते थे उस समय। तो उनके लीडरशिप में ही उस समय फ्रांस को डिफीट मिली थी, वो हार गया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि प्रशिया देन, उस समय प्रशिया जो कंट्री था वो देन consisted of what now are the nations of Germany। अब जर्मनी के जो नेशंस हैं, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स हैं वो हुआ करते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, अच्छा और मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में विशेष तौर पर अल्सास का नाम आया है। उस समय जब फ्रांस को जर्मनी ने ऑक्युपाई किया, यानी कि प्रशिया ने उसको ऑक्युपाई किया, तो सबसे पहले उनके दो जो डिस्ट्रिक्ट थे उसका नाम, पहले का नाम अल्सास है, दूसरे का नाम है लॉरेन। तो अल्सास और लॉरेन को ऑक्युपाई सबसे पहले किया था। तो उन जो दो सिटीज हैं उनमें जो रूल था वो जर्मनी का रूल चलने लगा था, यानी कि प्रशिया का रूल चलने लगा था। इस लेसन में हमें क्या दिखाया गया है? एक चीज स्पेशली दिखाई गई है कि हमारी मदर टंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। और ये लेसन ये दिखा रहा है कि फ्रांस के निवासी चाहते थे कि हमारी मातृभाषा हमारे पास रहे और जो
अल्सास नामक सिटी है, उसमें एक छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल में एक टीचर हैं, उनका नाम है मिस्टर हैमेल। मिस्टर हैमेल वहाँ के टीचर लगभग 40 इयर्स से टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि उनके देश को ऑक्युपाई कर लिया गया है प्रशिया द्वारा, तो वो बड़े दुखी होते हैं और ये ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कि अगले दिन से वहाँ पर फ्रांस की लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनी की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और उनको बैन कर दिया जाता है। तो अब उनके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा था अपने लोगों के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में और अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तो ऐसे ही कुछ अपनी मदर टंग के विषय में और उस लव को शो करता हुआ ये लेसन है, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यू कैन सी एट द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। Who is I? तो यहाँ पर जो स्टोरी है, स्टोरी एक छोटे से लड़के की स्टोरी है, लिटिल बॉय, एंड हिज नेम इज फ्रांज। उसका नाम है फ्रांज नाम है उसका, और वो फ्रांस का रहने वाला है। वो स्कूल में पढ़ता है, छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वो स्कूल है अल्सास सिटी का। ठीक, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। आई है फ्रांच, वो छोटा सा लड़का जो फ्रांच है वो कह रहा है, वो अपनी बात को बता रहा है कि स्टार्टेड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो जाने के लिए तैयार होता है। वेरी लेट, उस दिन वो बहुत लेट था। दैट मॉर्निंग, उस दिन की बात है जिस दिन का ये सारा का सारा घटनाक्रम है। तो उस दिन वो काफ़ी लेट उठा था और लेट उठने के बाद में काफ़ी लेट से स्कूल के लिए रवाना हो रहा था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड मीन्स फियर होता है। तो वो बहुत अधिक भय में था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्यों? ऑफ अ स्कोल्डिंग। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी स्कोल्डिंग मीन्स उसकी डांट फटकार लगेगी, उसे डांटा जाएगा। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल। क्यों? क्योंकि स्पेशली विशेष बात ये थी कि बिकॉज मिस्टर हैमेल had said that he would question us on participles। क्योंकि मिस्टर हैमेल, मैंने पहले भी बताया है, उस स्कूल में एक टीचर हैं, उनका नाम है मिस्टर हैमेल। तो मिस्टर हैमेल ने had said, पहले ही कह रखा था, that he would question us, कि वो हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे। किन लोगों से? स्टूडेंट्स से, फ्रेंच और फ्रेंच के जो क्लासमेट्स हैं उनसे वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के टॉपिक पर वो उनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्रामर में एक पार्ट होता है, एक उसका टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स का। इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं और आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आई होप ऐसा ही जब हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो शायद पार्टिसिपल का ऐसा ही टॉपिक होता होगा। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि मिस्टर हैमेल ने उन स्टूडेंट से कहा कि पार्टिसिपल के विषय में वो नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उनको प्रिपेयर होकर आना है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और लेकिन उस लड़के को, उस छोटे से स्टूडेंट को डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं जानता था। फर्स्ट वर्ड मीन्स जैसे अल्फाबेट में होता है ABCD, तो A to Z तक। तो अगर कोई कह दे कि मुझे A भी नहीं आता है, इट मीन्स उसे कुछ भी नहीं आता था। तो वो कह रहा है कि आई डिड नॉट नो मीन्स ही डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक के विषय में वो कुछ भी नहीं जानता था। अबाउट द मीन्स उस टॉपिक के पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे और उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, फॉर सम टाइम्स, फॉर अ शॉर्ट टाइम। आई थॉट, उसने सोचा। आई थॉट मीन्स हु इज आई? द लिटिल बॉय फ्रेंच।
तो फ्रांज ने सोचा सबसे पहले क्या होता है, जब आपके पास हमारे पास कोई कठिन एक्ट होता है, कोई कठिन काम होता है, तो सबसे पहले अगर वो हमें नहीं आता है तो हम उससे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसे तरीके सोचने लगते हैं। तो ऐसे ही उस छोटे से लड़के ने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। उसने सोचा, आई मीन्स वो छोटा सा लड़का फ्रांज, थॉट ऑफ रनिंग अवे कि वो बच कर निकल जाए, स्केप हो जाए, ऑफ स्पेंडिंग द डे। कैसे, और वो ही वांटेड टू स्पेंड द डे, वो अपने डे को पास करना चाहते। स्पेंड द डे मीन्स टू पास द डे, अपने दिन को व्यतीत करना चाहता था। आउट ऑफ डोर्स, वो बाहर कहीं खुले में, इन ओपन एरियाज में, दैट वाज नॉट स्कूल, दैट वाज नॉट होम, ना वो घर हो और ना ही स्कूल हो, वो कहीं अदर प्लेस में अपना दिन बिताना चाहता था। क्योंकि घर में वो रह नहीं सकता है। इट वॉज स्ट्रिक्ट रूल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना उसके लिए कहा जाता था, उसको फोर्स किया जाता था कि क्यों नहीं स्कूल गए। तो इसलिए वो घर में रह नहीं सकता था और स्कूल में वो जाना नहीं चाहता था। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और उस दिन का जो मौसम था, वेदर था, वो कैसा था, इट वॉज सो वार्म, गरम था, गुनगुनी धूप थी, सो ब्राइट, और चमकीली चमकीली धूप थी, सनी डे था। ब्राइट मीन्स सनी डे था। तो आप सोचोगे कि अगर गरम गरम धूप है तो बाहर जाने की अपेक्षा घर में रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द मंथ्स गर्मी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, ज़्यादातर स्थानों पर गर्मी ही रहती है। इसलिए हमारे यहाँ की जो गर्मी होती है वो ना ड्रेडफुल होती है, काफ़ी भयंकर गर्मी होती है। इसलिए अगर वार्म का शब्द आ जाता है तो हमें लगता है बहुत गर्मी है, इट मीन्स हमें तो कोल्ड प्लेस में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो स्टोरी है वो फ्रांस की है, और फ्रांस एक कोल्ड एरिया है, एक ठंडा प्रदेश है, और वहाँ पर जब डे तब अच्छा माना जाता है जिस दिन वहाँ पर सनी डे होता है, जिस दिन वहाँ पर सूरज चमचमाने लगता है, तो वहाँ पर अच्छा दिन माना जाता है और लोग उस दिन को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए वो खुश था। क्योंकि इट वॉज वार्म, दैट इट वॉज द हॉट डे, एंड इट वॉज ब्राइट मीन्स इट वॉज सनी डे। ठीक है, सन वॉज शाइनिंग दैट डे, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और क्या हो रहा था, एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाय सो मेनी नेचुरल थिंग्स। बहुत सारी चीजें थी जो उसे अट्रैक्टेड कर रही थी, जैसे कि द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियां चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स मीन्स जो पेड़ थे, पेड़ के में जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उसमें नेस्ट थे, घोंसले थे, और उन घोंसलों में क्या, उन्होंने अपने छोटे छोटे घोंसलों में बच्चों को रख रखा था। तो वो जो यंग वंस थे वो चहचहा रहे थे, बर्ड्स बार बार वहाँ जा रही थी उनको दाना देने के लिए। तो ये सब क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक और चीज़ थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी लगातार, वो क्या था, एंड इन द ओपन फील्ड। और एक चीज और थी कि ओपन फील्ड में, यानी कि एक लॉन्ग ओपन फील्ड पड़ा हुआ था, उसमें बैक ऑफ द सॉ मिल, वहां पर एक सॉ मिल थी। सॉ मिल क्या होता है, जहां पर लकड़ी की कटाई होती है, यानी कि लकड़ी का कारखाना जहाँ पर चलता है, उसकी कटाई होती है, उसको छोटा किया जाता है, उसको आकार दिया जाता है। तो ऐसा सॉ मिल वहां पर थी जहां पर द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रेशियन सोल्जर्स वहां ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल क्या होता है, एक्सरसाइज करना। सोल्जर्स आपने देखा होगा कि उनको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत बताया जाता है। क्योंकि वो एक्टिव बने रहें, उनकी बॉडी हमेशा चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहे, इसलिए उनको ड्रिल करने के लिए ऑलवेज कहा जाता है। कई उनको दिन में 2 बार लगभग, मोस्ट ऑफ द प्रीशियस टाइम
उनको ड्रिल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। तो प्रेशियन सोल्जर्स वहाँ पर वो देख सकता था कि ओपन फील्ड में जहाँ पर सॉ मिल था, जहाँ पर कारखाना चल रहा था लकड़ी का, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स जो कि विदेशी थे, जिन्होंने उनके देश को ऑक्युपाई कर रखा था, वो वहाँ पर अस्थायी रूप से क्या था, टेम्परेरी वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कर रहे थे, वह ड्रिलिंग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे उस ओपन एरिया में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और कह रहे हैं ये सब चीजें, ये सब जो नज़ारे थे, ये दृश्य थे, वो उस बच्चे के लिए सो मच टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिंग, ये सारी चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, अपेक्षाकृत कि वो स्कूल जाए, उसके बाद में वहाँ बैठकर एक बोर्ड सा टॉपिक पकड़ करके और उसको पढ़े, जिसका नाम है पार्टिसिपल्स। तो उन रूल्स को पढ़ने की अपेक्षा वो बाहर जाए, ये सब नज़ारे देखे, ये ज़्यादा अट्रैक्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन वो कह रहा है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। आई हैड द स्ट्रेंथ मीन्स होता है पावर, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। टू रेसिस्ट मीन्स टू विड्रॉ करने की, उसमें स्टे बैक, वहाँ पर ना जाने की उसमें क्षमता नहीं थी कि वो वहाँ पर स्कूल ना जाए और स्कूल ना जाकर और वो हो बाहर आउटिंग के लिए चला जाए, उसमें उतनी क्षमता नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए जब उसे स्कूल जाना ही था तो बड़े बेमन से वो क्या, हरीड ऑफ, जल्दी जल्दी वो स्कूल की तरफ आगे की ओर बढ़ गया। When I passed the, next देखिए, when I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. When I passed, और I, जब भी I आए तो आप ये समझिएगा, I means the little boy French, that boy was studying in the school of Alsace. अल्सास के स्कूल में पढ़ने वाला वो छोटा सा लड़का जो कि स्कूल जा रहा है। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब ये लड़का, छोटा सा लड़का, पास्ट मीन्स जब गुजर रहा था, व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल। टाउन हॉल, व्हाट इज टाउन हॉल? टाउन हॉल इज अ बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, एक पब्लिक सार्वजनिक बिल्डिंग है, ठीक। तो उसमें बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, तो वो पब्लिक हॉल जो था, टाउन हॉल, उस टाउन हॉल के सामने से वो गुजर रहा था। देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ उसने देखा कि देयर वॉज अ क्राउड, बहुत भीड़ थी, लोगों का गैदरिंग थी, लोग जो है एक हुजूम में इकट्ठे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और ये उसके सामने क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड मीन्स समाचारों को लिखने का एक बोर्ड। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर समाचार लिखे जाते थे। तो उस समाचार लिखने वाले जो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, उस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। देयर वर सो मेनी पीपल ऑफ Alsace, they were gathering in front of the bulletin board because they were surprising to see the news. वो न्यूज़ देखकर सरप्राइज हो रहे थे। For the last 2 years, अब ये नज़ारा उसके लिए कोई नया नज़ारा नहीं था। आज कुछ ज़्यादा भीड़ थी, वैसे वो जनरली ऐसा ही देखता था। क्या कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्ष से, ऑल आवर बैड न्यूज, जो जितनी भी खराब न्यूज़ थी, आवर मीन्स हमारे लिए, यानी कि फ्रांसीसियों के लिए जितनी भी खराब न्यूज़ थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी, यानी कि उसी बुलेटिन बोर्ड पर सबसे पहले लिखी जाती थी, लोग उसको पढ़ते थे और एक दूसरे से वो पास होके सबके पास पहुंच जाती थी।
कि उन फ्रांसीसी जर्मन ने ऑक्युपाई कर लिया है, या उनका ये सिटी चला गया है, उनका ये डिस्ट्रिक्ट ले लिया है, ऑक्युपाई कर दिया गया है, वो स्लेव बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ उस पर आया करती थी। द लॉस्ट बैटल्स, और उसमें ऐसी ही खबरें जैसे कि बैटल लॉस्ट जो होते हैं, यानी कि युद्ध में लापता लोगों के लिए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो जो ऑर्डर्स होते थे, कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे, कैप्टन होते थे, उनके जो ऑर्डर्स होते थे कि अब उन लोगों को क्या करना है, तो उनके लिए जो भी ऑर्डर्स होते थे वो लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने में सोचा, यानी कि द बॉय, द लिटिल बॉय थॉट टू हिमसेल्फ, अपने में वो सोचता है क्या, विदाउट स्टॉपिंग। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहां पर रुका नहीं, बिकॉज ही वॉज हरीड टू गो टू स्कूल। वो स्कूल जाने के लिए वो जल्दी में था। क्यों? ही वॉज ऑलरेडी लेट, वो ऑलरेडी लेट था। एंड ही हैड नो टाइम टू सी द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को देखने का समय नहीं था। एंड टू आस्क क्वेश्चंस टू द क्राउड, भीड़ से ये प्रश्न पूछने का भी समय नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन वो अपने में सोच रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, ऐसा कौन सा मामला हो सकता है कि आज भीड़ ज्यादा है, आज ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं।